राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के संस्थापक जिन्होंने 7 वर्ष पहले इस संगठन की स्थापना की, आदरणीय भैरूराम जी चौधरी अपना संबोधन प्रदान करें। सरस्वती को नमन। इस शिक्षकों के समागम और विशेष कर कैडर का जब नाम है तो समस्त राजस्थान के कोने कोने से पधारे वरिष्ठ शिक्षकों के इस सम्मेलन 7वें अधिवेशन में, राज्य स्तरीय अधिवेशन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे पूर्व विधायक और राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब और शिक्षा मंत्री महोदय के ओएसडी सर बीके गुप्ता सर और रेस्टा के समस्त प्रदेश कार्यकारिणी और आज के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में पधारे पूरे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक भाई बहनों का आज के इस समागम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस पौधे की नींव मैंने शुरुआत करके उस समय के जितने भी हमारे वरिष्ठ अध्यापक साथी थे उन सब के सहयोग से 20 फरवरी 2015 को जिस शिक्षक संगठन जो एक कैडर के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि राजस्थान में शिक्षकों का लगभग 4 लाख से ऊपर का कैडर है, जिसमें अलग अलग जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, प्रिंसिपल है, अब वाइस प्रिंसिपल भी हो गए। तो उनकी मांगे इतनी हो जाती थी कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हो, सरकार का अधिकारी हो या माननीय शिक्षा मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उन तक प्रॉपर जो ग्राउंड लेवल पे हमारे क्या दिक्कत हैं, शिक्षा में किस प्रकार से हम उनको सुधार कर सकते हैं, क्या हमारे लिए जो है बच्चों को किस प्रकार से हम अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करके और उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं, उन सब की जो मांगे थी और शिक्षकों की जो यथोचित उचित मांगे थी उनको एक उचित मंच प्रदान करने के लिए कैडर बेस जो 76 साल आज़ादी के बाद कोई कैडर बेस संगठन नहीं था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस संगठन की शुरुआत की थी। और क्योंकि पिछले 2020-21 में 21-22 में 2 साल तक कोरोना आ गया था और बीच में 1 साल जो चुनाव का टाइम था दिसंबर में और फिर मार्च अप्रैल में 24 के अंदर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इस वजह से 7वां अधिवेशन चल रहा है। इस संगठन को स्थापित हुए 10 वर्ष हो गए और पूरे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों का यह प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार 7-8 करोड़ राजस्थान की जो जनता है वो 200 विधायक चुन के विधानसभा में भेजती है और अपने जो भी नियम निर्णय कानून बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से आज जो ये सम्मेलन हो रहा है ये एक तरह से पूरे राजस्थान के 80,000 वरिष्ठ अध्यापकों का प्रतिनिधित्व है। श्रीमान हरलाल जी गढ़वाल के अध्यक्ष जो है इस संगठन के अध्यक्ष के मार्फत ये समस्त कार्यकारिणी और सभी वरिष्ठ अध्यापक अलग अलग जिलों से आज पधार कर अपनी जो मांगे हैं और जो मांगे वरिष्ठ शिक्षक से जुड़ी हुई है वो बच्चों से भी जुड़ी हुई है, तो बच्चों और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि जितनी नींव मजबूत होगी संगठन उतना ही मजबूत होगा। तो मैं मानता हूँ कि 77 साल में कोई ऐसा कैडर का संगठन जो स्थापित तो हुए थे बहुत बार, थोड़ा संशोधन कर देता हूँ, स्थापना 10 वर्ष पहले हुई, ये 7वां अधिवेशन हो रहा है क्योंकि 2 साल कोरोना और 1 साल जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में आचार संहिता भी लग गई थी, इसलिए 10 साल 2020 फरवरी 2015 का रजिस्टर्ड वरिष्ठ शिक्षकों के लिए कैडर का संगठन है। संपूर्ण मांग पत्र वरिष्ठ शिक्षकों का है जिनकी जिम्मेदारी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक की होती है। सेकेंडरी, अभी स्कूल में सेकेंडरी नहीं है, पहले सेकेंडरी स्कूल में भी जहाँ पे पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी, संस्था प्रधान की जिम्मेदारी और अपने विषय अध्यापक की जिम्मेदारी भी वरिष्ठ अध्यापक उठाता है। अब आज जहाँ पे भी राजस्थान में जो पिछले 2-3 साल में 2022-23 से लेकर जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुए हैं उनमें अभी तक एक भी नया व्याख्याता का पद सृजित नहीं किया गया है। तो 5 जो सब्जेक्ट हैं आज भी वरिष्ठ अध्यापकों का हवाला है। मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर, एक्सप्रेस वेज, हाईवे और बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उन रास्तों पे, उन सड़कों पे चलने के जो लोग हैं, जिस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलती है और वो बहुत आगे तक का सफ़र करते हैं, उसी प्रकार से जो विद्यालय हैं और जो शिक्षा का जो रास्ते हैं वो इतने लंबे होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए, इस तरह से कि कोई भी पद रिक्त नहीं हो और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में 1 नंबर पे हो। इसलिए मेरा पूरा सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, जो विधानसभा में जो है अपनी मांग उठाते हैं, हमारी मांग नहीं है, ये बच्चों की और राजस्थान की जनता की मांग है
कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, आज जो जमाना है वो शिक्षा का है, टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, कंप्यूटर का है, ब्लॉकचेन का है। इस जमाने के अंदर यदि हमें देश को जल्दी से विकसित करना है, तो इनकी जितनी मजबूत और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूसरे फील्ड में आते हैं, उतने ही बड़ा सोच करके और उतने ही बड़े स्तर पे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हो सकती है, कितने शिक्षक की आवश्यकता है, उनको त्वरित तरह से जो है उन पे अमल किया जाए। मैं देख रहा हूं कि पिछले काफ़ी टाइम से, अब पिछले 3 साल, पहले 2 साल की डीपीसी हुई, अभी 3 साल की डीपीसी बकाया पड़ी है वरिष्ठ अध्यापकों की। जो भी डीपीसी के जो भी नियम कानून है उनके अनुसार त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि 6-6 महीने तक जो है उनको केवल एक वरिष्ठता सूची बनाने में लगा दिया जाए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग जितने भी बड़े कार्य है, राजस्थान सरकार के हो, भारत सरकार के हो, वो शिक्षकों के द्वारा ही करवाया जा रहा है। चाहे वो अभी आपने देखा है BLO SIR का काम 99% इसमें शिक्षक ही लगे हुए हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के 5 डे वीक है और उसके बाद में उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। शिक्षक 6 डे वीक है, संडे को सार्वजनिक परीक्षाएं होती है, हर संडे ऐसे करते करते कई बार 20-20, 21-21 दिन टीचर को किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी शिक्षक पूरा अपना तन मन धन लगाकर हर तरीके से सरकार की हर एक योजना को, चाहे वो जनता से जुड़ी योजना हो, बच्चों से जुड़ी योजना हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, जनगणना हो, इलेक्शन का काम हो, हर कार्य को पूरी निपुणता के साथ और पूरी तन्मयता के साथ अपना काम करता रहता है। तो इनकी जो भी मांगे है, मैं सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे कहूँगा, चाहे डीपीसी की मांग हो, चाहे ट्रांसफर की मांग हो। और मैंने तो पिछली बार भी निवेदन किया था सम्मेलन में कि आज हम इतने कमजोर क्यों हैं कि एक टीचर, जो प्रॉपर एक टीचर होता है, जिसको काफ़ी अच्छा सरकार के द्वारा वेतनमान भी मिलता है, उसकी बजाय जो बीएड किए हुए बेरोजगार साथी हैं, वो उसी गांव में, हर गांव में 5 से 10 ऐसे साथी मिल जाएंगे, ऐसे बेरोजगार मिल जाएंगे जो बीएड तक की पढ़ाई कर चुके हैं। उन पे विश्वास करके और उन बच्चों को, क्योंकि आजकल पिछले 4-5 साल हो गए, पूरे 12 महीने का ही प्रोजेक्ट चलता है। एक तरह से ये एक नई पोस्ट ही हो गई कि BLO का कार्य में वो पूरे साल भर ही उस काम में लगा रहता है, स्कूल की तरफ उसका ध्यान नहीं है। छोटी स्कूलें, जो प्राथमिक स्कूल उनमें 2 है तो 1 को वो BLO बना दिया गया है, मिडिल स्कूल है तो उसमें 3-4 को बना दिया गया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आधों को सुपरवाइजर बना दिया है, पोस्ट रिक्त है। तो मेरा सरकार से और निवेदन है कि इच्छा शक्ति मजबूत करके आप अपने लेटर हेड के द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए ऐसा पद सर्जित करवा दिया जाए कि जो बेरोजगार बीएड किए हुए साथी है उनको साल भर के लिए परमानेंट, चाहे महीने के 5,000 रुपये उनको नियत वेतनमान करके और उनको BLO के कार्य में लगाया जाए। और उनके ऊपर एक सुपरविजन के लिए एक टीचर, जो आज BLO है उसको 10 के ऊपर एक सुपरविजन के लिए उसको सुपरविजन करें। और जिस प्रकार से आज पूरा देश का चुनाव होता है, उसमें भी 5% ही रेंडमाइजेशन करके, 5% ही जहाँ पे इलेक्शन कोई कैंडिडेट अपना विरोध दर्ज कराता है कि मेरे वोटों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है या वोट सही तरीके से नहीं हुए, उसको 5%, चाहे जिस बूथ की पेटी 5% रेंडमाइजेशन के अंदर वो खोल के या वीवीपैट को खोल के दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से चाहे SDM हो या नीचे के जो सुपरवाइजर स्तर के अधिकारी हो, वो रेंडमाइजेशन करके यदि कोई BLO जो अपनी पूरी जो सूची है उसमें किसी तरह की जो गड़बड़ी है वो तो नहीं रख दी, उसने फेयर काम किया कि नहीं किया, यदि इस तरह से जांच करना हो तो SDM खुद एक सुपरवाइजर को लेकर उस पूरी किसी भी बूथ को, जो 100 या 200 बूथ होते हैं विधानसभा के, उनमें रैंडमली किसी भी बूथ को उठा के और चेक कर ले, ताकि जो काम कर रहे हैं बीएड वाला वो भी एक तरह से पूरी सावधानी से और सुगमता से उस काम को करें और पूरी ईमानदारी से उस कार्य को निपटान करें। एक तो ये मांग है जिससे लगभग 50% जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और इससे जो है पढ़ाने में और बच्चों को जो है अधिक टाइम दे पाएगा टीचर। दूसरी जो भी मांग पत्र है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों का मांग पत्र आज इनके अध्यक्ष महोदय हैं, वो अच्छी तरीके से इनकी मांग रखेंगे। और मेरा तो यही निवेदन है सरकार से कि एक तो गैर शैक्षणिक जो कार्य होते हैं उनमें शिक्षकों को मुक्त किया जाए, दूसरा जो पद खाली है इससे जो बच्चों की नींव है या जो बच्चों का जो एक विकास होना चाहिए वो विकास पूरी तरह से नहीं होता है, जिस वजह से बाकी जितने भी दूसरे जो एक सामाजिक हो चाहे आर्थिक पहलू हो, हर पहलू पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और इसलिए जो आज जितना जल्दी अपन देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उतनी तरक्की नहीं हो रही है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जितने भी पद खाली हैं, चाहे वो व्याख्याता के हो, वरिष्ठ अध्यापक के हो, अध्यापक के हो, और दूसरे जो शिक्षा विभाग में पद है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। और जो भी दूसरी मांगे, ट्रांसफ़र की मांग विभाग में, बाकी अन्य विभागों में सभी में ट्रांसफ़र कर दिए गए और
शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है जिसमें हजारों जो लोग हैं प्रभावित हैं, और उसमें केवल प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र करना और 1 साल पहले बाकी अन्य वर्गों के ट्रांसफ़र करना, केवल प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र करना, जिससे हर व्यक्ति को इतने बड़े जो शिक्षा विभाग है उसमें भी उनको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, कि हमारे परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम घर के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। यदि राज्य सरकार को जो है टीचर लगाना ही है तो भर्ती वैकेंसी निकाले, उसको प्रॉपर तरीके से फिल करें, और कोई नीति पॉलिसी बनाई जाए कि 3 साल 5 साल एक बार आप बाहर जाओ और उसके बाद में जाओ अपने गृह जिले में आ सकते हो। लेकिन यदि ट्रांसफ़र खुले हैं या बिना खुले ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं सीएमओ से, तो सभी विभागों के ट्रांसफ़र होने चाहिए। और पिछले 10 साल से लगभग सर्टिफिकेट के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। यदि डिजाइन से नहीं हो पाते हैं तो उनकी सीनियरिटी से एक सिस्टम बना के और दूसरे राज्यों की पॉलिसी के बजाय राजस्थान की ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि जिस प्रकार बैंक के अंदर जो सीनियर होता है उसका वो ऑनलाइन डिजाइन करता है, ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप करता है, जैसे ही उसका नंबर आता है वो अपना आप ही ऑटोमेटिक उसको नंबर को, जिस पर अभी काउंसलिंग हो रही है डीपीसी के अंदर, उसी प्रकार से जो है काउंसलिंग सिस्टम बना के और डिजाइन राज को खत्म कर दिया जाए तो बेस्ट रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा, ताकि जो है दूसरे कामों में भी ध्यान दे पाए, टीचर भी ध्यान दे पाए, और मंत्री महोदय भी जो शिक्षा विभाग की बड़ी योजनाएं हैं उनको आराम से कर पाए। तो मेरा सरकार के जो कार्यकारिणी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल जी और सुभाष जी मील से मेरा यही निवेदन है कि जो भी मांग पत्र है, जो हमारी जायज मांगे हैं, जिससे हम जिन मांगों को लेकर आज इस सम्मेलन में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की जो मांग पत्र है उस पर जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश करें। और आज के इस सम्मेलन में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।